आज हम लोग त्रिभुज के शुरुआती फार्मूला जो 6 फार्मूला का है उसको हम जानेंगे। शुरुआती फार्मूला है जो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा। साइन ए बराबर लंबटे कर्ण, इसको इंग्लिश में P/H शॉर्ट में कहा जाता है P/H। साइन ए बराबर लंबटे कर्ण और शॉर्ट में P/H। कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उसी तरह पढ़ना है। कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब या H/P, इस तरह करके पढ़ेंगे। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण B/H। सेक ए कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार H/P। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। कोट ए बराबर आधार बटे लंब, जिसको हम शॉर्ट में B/P कहेंगे। ये त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, क्या एक न्यून कोण और भुजा, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण भुजा। भुजा में कौन कौन क्या होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और कर्ण। भुजा का नाम क्या है, एक समकोण त्रिभुज का भुजा का नाम कर्ण होगा, आधार होगा और कर्ण। न्यून कोण और लंब आधार कर्ण के संबंध को जोड़ता है किसमें, त्रिकोणमिति अनुपात में। हम जान चुके हैं, यानी पिछली वीडियो में हम क्या सीखे हैं वही हम जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति कोण, क्या कोण और भुजा में क्या है, लंब आधार और कर्ण के संबंध को बताता है। तो वही समझेंगे किस तरह वह संबंध को बताता है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम कुछ रख देते हैं, A, B और C रख देते हैं इसका नाम। तो इसमें दो न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण और ये वाला न्यून कोण। तो हम कोई एक न्यून कोण मान लेंगे, कोण ये वाला हम न्यून कोण मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं थीटा। इसका वैल्यू क्या है, इस कोण का थीटा के बराबर है। हम नहीं जानते हुए कितना 20 है 30 है कुछ है, हम नहीं जानते, तो हम क्या मान लिया, थीटा। ये थीटा जब कोण होगा तो ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, P होगा। क्या हो जाएगा, P मतलब लंब। और ये तो H है, सबको जानते हैं क्योंकि ये क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा H, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और बाकी तीसरी भुजा क्या कहेंगे, B मतलब आधार। तो थीटा है तो एक भुजा मतलब कर्ण लंब और आधार के बीच में एक संबंध बनाएगा। तो देखो भुजा हम ले लेते हैं P ले लिए, और एक भुजा ले लेते हैं H जिसको कर्ण कहेंगे। थीटा है, P है, H है, तो एक संबंध बनता है। इस संबंध को त्रिकोणमिति में क्या कहेंगे, साइन थीटा। क्या कहेंगे, साइन थीटा। यहाँ समझ गए, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। यानी कि थीटा जब P/H के रूप में रहे, यानी कि लंब बटे कर्ण के रूप में रहे, तो कौन सा होगा, त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, साइन थीटा काम करेगा। कौन थीटा काम करेगा, साइन थीटा। इसी को जब हम यानी ये जो लंब बटे कर्ण को पलट दे, उलट इन्वर्स कर दे, तो क्या हो जाएगा, H/P और थीटा वही रहेगा। थीटा वही है, इसको हम पलटे तो क्या, मेरा फार्मूला भी बदल जाएगा, यानी त्रिकोणमिति अनुपात भी बदल जाएगा। तो साइन थीटा P/H और H/P तो क्या हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर H/P, कोसेक थीटा बराबर H/P, साइन थीटा बराबर P/H। और उसी का उल्टा विलोम क्या है, कोसेक थीटा। यहाँ भी हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण P/H और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब, यानी कर्ण बटे लंब। तो क्या एक दूसरे का क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है दोनों। जब याद भी किए थे ये त्रिकोणमिति अनुपात को, तो हम भी बोले साइन थीटा कोसेक थीटा करके याद करना है, क्योंकि इसमें बहुत क्या है, संबंध है। संबंध क्या है, एक दूसरा का विलोम है। यदि एक के बारे जान लेंगे तो दूसरे के बारे में जानना बहुत आसान है। साइन के बारे जान लेंगे तो कोसेक के बारे जानना जरूरी है। जानना मतलब जब साइन निकाल लेंगे तो कोसेक हम आसानी से निकाल लेंगे, यदि कोसेक निकाल लेंगे तो साइन भी आसानी से निकाल लेंगे। यही जानना जरूरी हो जाता है। इसी तरह से अब देखेंगे कोस और सेक में क्या संबंध है। ये भी एक दूसरे का विलोम है। कैसे है, ये भी हम देख लेते हैं नीचे का फिगर में। ये फिगर है, फिर हम इसका नाम दे देते हैं A, B और C।
इसका ये क्या होता होगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पी, ये थीटा है तो ये पी, ये एच होगा ही क्योंकि ये समकोण है, और ये क्या होगा बी। तो थीटा यदि है तो पी बाई एच के संबंध में तो पढ़ लिए, लंब और कर्ण के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे आधार और कर्ण के बारे में। तो आधार क्या बी, जब बी बाई एच हो थीटा ये तो बी बाई एच हो तो त्रिकोणमिति कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, कोस वाला काम करेगा, कोस, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई एच, यानी कोस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी कोस आधार और कर्ण के बीच के संबंध को दर्शाएगा। इसी को अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि एच को ऊपर कर दें और बी को नीचे कर दें, हो गया। और ये थीटा वही है, यही थीटा, ये थीटा रहे तो ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा सेक, कौन काम करेगा सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर एच बाई पी, कोस थीटा बराबर बी बाई एच और सेक थीटा बराबर एच बाई पी। देखेंगे गौर से, बी यहाँ क्या है ऊपर और यहाँ क्या हो जाता है सेक में नीचे, यहाँ एच क्या है नीचे, यहाँ के ऊपर, यानी कि ये ऊपर नीचे हो जाता है, क्या हो जाता है ऊपर नीचे, इसीलिए क्या कहते हैं कोस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के क्या है उल्टा है, विलोम है, क्या है विलोम है। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि कोस बी बाई एच है, और जब इसको हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं उल्टा, क्या कर देते हैं उल्टा, तो क्या हो जाए एच बाई बी, क्या हो जाता है एच बाई बी, बी बाई एच है तो एच बाई बी, बी बाई एच को क्या कहेंगे कोस, क्या कहेंगे बी बाई एच को कोस, और एच बाई बी को सेक कहेंगे, क्या कहेंगे सेक, बी बाई एच कोस एच बाई बी सेक। इसको हमें याद करना कैसे ये भी हम बता चुके थे, कोस और सेक करके याद, साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट, इस तरह याद करना है। क्योंकि जैसे हम कभी अगर कोस निकाल लिए तो सेक निकालना आसान है, सिर्फ हमको पलटना है, क्या ऊपर नीचे करना है, तो ये बहुत आसान है। इसलिए कभी भी सेक निकालना है तो कोस यदि निकाल लेंगे उसको सेक निकाल लेंगे, सेक निकाल के रखें तो कोस भी निकाल लेंगे, इसलिए आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेन, किसके बारे में पढ़ेंगे टेन, यानी पी बाई बी और बी बाई पी, यहाँ भी देखेंगे उल्टा है तो इसको भी हम जान लेते हैं फिगर से। ए बी सी क्या है, ए बी और सी क्या है एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है एच है, और थीटा ये वाला ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी, तो ये क्या हो जाएगा बी। अब देखिए बी एच में, पी एच में पढ़ लिए, बी एच में पढ़ लिए, अब क्या करेंगे ये दोनों बचा, इसमें संबंध देखेंगे, इसमें संबंध में बी बाई पी या पी बाई बी देख लेते हैं, पी बाई बी किसके सापेक्ष में, कौन सा न्यून कोण है थीटा, ये वाला न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण जब मानेंगे तो ये पी होगा, ये बी होगा, ये एच है, तो क्या होगा पी बाई बी यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ऐसा जब सिचुएशन हो तो त्रिकोणमितीय रेशियो में, एक त्रिकोणमितीय रेशियो है, ये क्या है एक त्रिकोणमितीय रेशियो, इस रेशियो में कौन काम करेगा टेन, इस रेशियो को क्या कहेंगे टेन कहेंगे, या कौन सा फॉर्मूला काम करेगा टेन थीटा काम करेगा, या कौन सा रेशियो आ रहा बनेगा टेन का बनेगा रेशियो, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। इसको हम पढ़ने का किस तरह पढ़ेंगे, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, इस तरह पढ़ लेंगे। और इसी को हम क्या करेंगे थोड़ा क्या कर देंगे पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, बी और क्या पी, यहाँ क्या ऊपर है यहाँ क्या है नीचे है, ऊपर नीचे हो जाता है, बी यहाँ नीचे है यहाँ ऊपर आ जाता है, तो और ये थीटा यही थीटा सेम थीटा के लिए हो जाएगा, तो बी बाई पी यानी कि आधा बट्टे लंब और थीटा रहे तो इस रेशियो को हम क्या कहेंगे कोट थीटा कहेंगे, क्या कहेंगे कोट, यानी कौन सा रेशियो काम करेगा कोड वाला रेशियो काम करेगा, कोट किसके संबंध में बताएगा कोट बी बाई पी यानी आधार बट्टे पी के काम करेगा। यही हम लिखे ऊपर में भी देख लेते हैं, देखिए टेन लंब बट्टे पी यानी लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे लंब, सिर्फ क्या है उलट पलट है, क्या है उलट पलट है, उलट पलट मतलब स्थान चेंज हुआ, ऊपर से नीचे हो गया, वो नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया, यही इसका संबंध है। इसको याद कैसे करेंगे, तो वही है नियम जो हम पहले बताए थे, क्या नियम कि साइन किस तरह याद करेंगे, साइन कोसेक, कैसे याद करेंगे साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट, साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट, कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है साइन कोस टेन कोट, इस तरह करके वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है,
कारण कि ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये रिलेशन नहीं बनता है। इसमें क्या है, अगर ऐसा पढ़ लेंगे तो साइन यदि निकाल लिए, साइन यदि अगर 3/4 हुआ, साइन यदि कोई थीटा अगर 3/4 हुआ तो हम आसानी से कह सकते हैं कोसेक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे पूरा आगे, इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे सीरीज बाय सीरीज। बस इतना ही आज के लिए।